सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में जमीन का भ्रष्टाचार है। ठहर जाओ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन में होता है। हम जमीनी अधिकरण बिल लाए, भट्टा परसोल में हम लड़ाई लड़े, न्यामगिरी में लड़ाई लड़े, हजारों करोड़ रुपए किसान के जेब से छीन लिया जाता है। पहले चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसी की जमीन छीन सकता था। पुलिस भेज देते थे, किसानों को परे कर देते थे, हटा देते थे और उनकी जमीन किसी उद्योगपति को दी जाती थी। नोएडा में 2000 एकड़ फॉर्मूला 1 के लिए उठा के दे दी। फॉर्मूला 1 बंद हो गया, रेस बंद हो गई। हजारों एकड़ किसान से छीन कर उद्योगपतियों को दी जाते थे। हम खड़े हुए, हम लड़ाई लड़े और जमीनी अधिकरण बिल लाए। ऐतिहासिक काम है ये। बीजेपी के लोग लड़े, लोकसभा में रोकने की कोशिश की, मगर हमने बिल पास करवाया। और यह आसान काम नहीं था, शायद इससे मुश्किल काम यूपीए 2 में कोई काम नहीं था, मगर हमने इस काम को किया। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस काम से यूपीए को राजनीतिक नुकसान हुआ, क्योंकि वो शक्तियां जिनको नुकसान हुआ वो हमारे सामने खड़ी हो गई। आरटीआई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले बंद कमरों में काम होता था, किसी को चोरी के बारे में पता नहीं लगता था। यूपीए सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन लाई, आपको सूचना का अधिकार दिया। और पहले जो बंद कमरों में रहता था, जो भ्रष्टाचार छुपा रहता था, वो बाहर आया। फायदा किसको हुआ? फायदा आपको हुआ, आम आदमी को हुआ, जनता को हुआ। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हम सिर्फ भाषण नहीं करते हैं, नरेगा का काम किया, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। कोई भी नहीं कह सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। 15 साल दिल्ली को हमने बदल डाला। जरूर कमियां रही, और मैं सोचता हूं कि उन कमियों को हमें पूरा करना चाहिए। कमियां क्या रही? मैंने 55 लाख लोगों की बात की। 55 लाख लोगों को हमने मालिकाना हक दिया, मगर वो काफी नहीं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में हर एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी छत का अधिकार दे। दिल्ली में एक व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए जिसके सिर के ऊपर एक मजबूत छत ना हो और जिसका अपनी जमीन पे हक ना हो। हम ये दिल्ली के लिए सपना देखते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 साल के अंदर हम पूरी दिल्ली को मालिकाना हक दे के दिखाएंगे। दूसरी बात, दिल्ली सपनों का शहर है। बड़े लोगों को, अमीर लोगों को सपना आसानी से दिखता है, मगर हमारे जो गरीब लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं, डीटीसी के ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, जिनको ये नहीं मालूम होता है
कि कल उनकी नौकरी रहेगी या नहीं, उनको भी सपने देखने का हक है। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा तो 1 सप्ताह के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को हम बंद करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हम परमानेंट करेंगे। और 6 महीने के अंदर बिजली को 1.5 रुपए और पानी को कम दाम पे हम आपको देंगे। ये हम कर सकते हैं। हमने मनरेगा का काम किया, सूचना का अधिकार का क्या काम किया, भोजन का अधिकार का काम किया। हम ये काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये हम काम करके आपको दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा विपक्षी दल के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी आए थे और लोकसभा के समय उन्होंने आपको बड़े बड़े सपने बेचे और मैंने ऐसे स्टेज से भाषण दिए और मैंने आपसे कहा था, देखो, एक आदमी अकेला हिंदुस्तान को बदल नहीं सकता है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की जनता बदलती है। अगर हिंदुस्तान को किसी चीज की जरूरत है तो जनता को शक्ति देने की जरूरत है। हर स्टेज से मैंने कहा कि एक आदमी इस देश को नहीं बदल सकता है। आपने भरोसा किया, आपने मोदी जी को यहां पे जिताया दिल्ली में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोचो कि आपकी जिंदगी बदली? 6-7 महीने हो गए, मोदी जी ने कहा कि दाम कम होंगे, सब्जी महंगी हो गई है, महंगाई कम होगी। अब देखो, जब हमारा राज था, यूपीए की सरकार थी, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बहुत ज्यादा था। $140 बैरल का दाम था। आज $40 पे आ गया है। 140 से 40 तक पहुंच गया है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल की कीमत है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है मगर महंगाई बढ़ रही है। पैसा कहां जा रहा है? आप सोचो, 100 रुपए कम हो गया पेट्रोल का दाम, मगर उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है, आम जनता को नहीं मिल रहा है। किसी न किसी को तो फायदा मिल रहा होगा। आप अपने आप से पूछो, किसको फायदा मिल रहा है? मैं आपको बताता हूं, मोदी जी के 4-5 बिजनेसमैन दोस्त हैं, उनको आपका फायदा मिल रहा है। जो आपका नुकसान होता है जब आप सब्जी खरीदते हो, आपका नुकसान, उनका फायदा। और 4-5 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको रोजगार दूंगा। मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार। किसी एक युवा को रोजगार मिला? नहीं मिला। और फिर आपको कहते हैं देखिए दिल्ली गंदी है, दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली गंदी है। और आप सबको झाड़ू पकड़ा दिया, कहो लो भैया झाड़ू लगाओ।
रोजगार नहीं दिया, दाम नहीं कम किया और झाड़ू पकड़ा दिया। और पूरा हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलता है और वो सोचते हैं कि भैया एक व्यक्ति, मैं अकेला इस देश को बदल सकता हूं। ये नहीं हो सकता है। और आपको अब लगता है, पूरे हिंदुस्तान को लगता है कि भाई बड़े बड़े वायदे किए थे, कुछ मिला नहीं, झूठे वायदे थे। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ना आपको अरविंद केजरीवाल जी से और ना आपको नरेंद्र मोदी से कोई फायदा मिलने वाला है। वायदे करना बहुत आसान होता है, काम करना अलग बात होती है। कल बीजेपी के लोगों ने बयान दिया कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं, उन्हें बाहर देश का कह दिया। चुनाव से पहले आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, दिल्ली देखिए, चुनाव से पहले दंगा जरूर होगा। हिंदू और मुसलमान को जरूर लड़ाएंगे। एक तरफ विकास की बात करेंगे, दूसरी तरफ लड़ाई करवाएंगे। लड़ाई क्यों कराते हैं? मुसलमान से कोई नफरत नहीं है भैया, उनकी कोई नफरत नहीं है। वो सत्ता चाहते हैं, इसलिए वो लड़ाते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने गुस्सा फैलाया तो उन्हें राजनीतिक फायदा होगा, सिर्फ ये बात। और नुकसान किसका होता है? नुकसान आपका होता है, युवाओं का होता है, हम सबका होता है। उन परिवारों का होता है जिनके घर में आग लगती है, जिनके बच्चे मरते हैं। इनके बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का मतलब भाईचारा है, कांग्रेस पार्टी का मतलब प्यार है, एक दूसरे के बीच में दोस्ती है। यह है कांग्रेस पार्टी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में दोस्ती कांग्रेस पार्टी। और ये आपसे सीधा कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये आपको कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में फूट लाना चाहते हैं, हम आपको लड़वाना चाहते हैं। ये आपको सीधा कह रहे हैं।